Around 5:15 in the evening, I would start getting a barrage of calls from my wife, who was my girlfriend at that point of time, जिस टाइम की ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ. 10 मिस कॉल्स, 15 मिस कॉल्स, 20 मिस कॉल्स लगातार. एंड आई एम लाइक फक मैन, व्हाट इज़ हैपनिंग. फिर मैं फ़ोन उठाता था, हाँ हाँ क्या हो गया. एंड शी इज़ लाइक, कहाँ पे हो. मैं क्यों, मैं घर पे हूँ, टाइम दिख नहीं रहा है आपको. ऐसे या इट्स अबाउट 5:30. सो मैं यहाँ से 15 मिनट से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड आप अभी भी बिस्तर में हो. इमीडिएटली निकलो एंड मीट मी क्विकली. इस तरीके की डिस्कशंस हमारी होती थी. डिस्कशंस तो नहीं, एक तरफा सुनने को मुझे मिलता था. ये इसलिए होता था बिकॉज हम लोग नॉर्मली फ्राइडेज़ एंड सैटरडेज़ को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मिलते थे. बाकी के दिन तो मेरे ऑफिस होते थे, तो कभी अलग अलग जगह पे हम लोग मिलते थे. बट ये सैटरडेज स्पेशली एंड संडेज़ को हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलते थे. एंड वो घर पे ऑफ कोर्स शी एट दैट टाइम और पीरियड शी कुड नॉट टेल एट होम दैट ओके यू नो शी इज़ कमिंग टू सी मी. तो उनको कोई बहाना देना पड़ता था. और उस बहाने देने का जो एक टाइम पीरियड जो यूटिलाइज कर पाती थी, दैट वाज ओनली बिटवीन 5 o'clock से लेके अराउंड 8:30 इन द इवनिंग. सो दैट वाज हर यू नो जो भी रीज़न वो देती थी, शी कुड यूटिलाइज दैट टाइम. And for me, it was like 5 o'clock was too early. Like Delhi में 5 o'clock, चाहे winter ही क्यों नहीं, it is extremely sunny and I'm like, damn, I'm not going out. But then obviously, eventually, I also understand that you know we need to utilize whatever time we got in our hands. और उनके पास तो वही टाइम था. वो करते करते ये ना 5:30-40 तक हो जाता था. और ये जो 5:10, 5:15 से लेके 5:40 का जो 20-25 मिनट का जो टाइम है ना, that was very tough for me because I would get calls continuously, and I'm sure it was very tough for her also because she would have to wait for me without me nowhere in sight. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होता था. एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि 20-25 मिनट नहीं, मैं 1 घंटा लेट हो गया था. वो तो अलग ही सीन हो गया था. बट खैर इवेंचुअली वी वुड मीट एंड थोड़ा बहुत गुस्सा, नाराज़गी, वो सब मेरा समझाने हो जाने के बाद देन वी वुड बी लाइक ऑफ कोर्स we didn't take so much of time ever कि एक दूसरे को मनाए या गुस्सा, वो सब those things were like childish for us. Come on, we were not meeting each other for the sake of drawing pleasure of you know कि वो मुझे मनाए या मैं रूठा रहूँ या रूठी रहे ना. We wanted to spend good time with each other. That was our agenda. फिर हम लोग वहाँ से we would walk down towards a bridge. It's a very long bridge, काफ़ी लंबा ब्रिज है. एंड दिस ब्रिज इज़ इन द्वारका. ये वही वाली ब्रिज है जो द्वारका से एयरपोर्ट तक कनेक्ट करती है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक. एंड द प्लेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर वी यूज्ड टू मीट वाज सेक्टर 7-1 का जो क्रॉसिंग है. No, on one side it's you going towards Gurgaon, on the other side you're going towards the airport with over the long flyover. मैं उसी जंक्शन की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था सड़क के उस तरफ और उसके ऑपोजिट में एक बस स्टेशन था. So we would either meet in the petrol pump or we'll meet in the bus station. And the year that I'm talking about or the years that I'm talking about are from 2005 से लेके 2000 and almost 10 end तक. So in that entire period where we were seeing each other, that is the period that we would often meet in this location. तो फिर हम वो वॉक करते करते वहाँ से फ्लाईओवर के नीचे हम पहुँचते थे. And I would normally be in my track pants and a t-shirt. Winters में I would have a jumper on me. She would be wearing a very simple kurta and a pajama or a suit and have a stole if it's a winter or a cardigan if it's a winter. Very simply dressed and एक बैग उनका हमेशा साथ में होता था, बिग झोला टाइप्स बैग. और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं. आई वुड नॉर्मली हैव अ गोल्फर कैप और समथिंग लाइक दैट इफ़ इट इज़ इन द विंटर्स. फिर उस फ्लाईओवर के नीचे पहुंचने के बाद हम लोग लेफ़्ट लेते थे टुवर्ड्स दाबरे. और लेफ़्ट लेते ही वहाँ पे बड़े सारे वो एक बस स्टॉप होता था. वहाँ पे बड़े सारे व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या टोटोज़ या साइकिल रिक्शाज. वहाँ पे एक स्टैंड भीड़ भाड़ सी होती थी. दैट्स वेयर द मार्केट एरिया ऑल्सो स्टार्ट्स. तो वहाँ से हम लोग क्रॉस ओवर करके ऑपोजिट साइड में एक लेन जाती थी, गली जाती थी जो एडजेसेंट टू अ स्कूल बिल्डिंग. आई थिंक इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल. और उसके इस बाजू था 2-3 नर्सिंग होम्स. तो उन दोनों के बीच में छोटी सी नैरो सी गली निकलती थी एंड हम उसी गली के अंदर चले जाते थे. गली वॉज वेरी नैरो.
इट वॉज नॉट नाइसली पेव्ड, खड्डे होते थे, कभी कभी पानी के पुडल्स होते थे। उस गली के अंदर आपके कुत्ते भी जाते थे, आपके साइकिल रिक्शास भी जाती थी, आपकी मोटरसाइकिल्स भी भौं भौं करके फुल स्पीड में जाती थी, वहाँ पे गाड़ियाँ भी आना जाना करते थे। सो इट वॉज अ वेरी केओटिक स्मॉल लेन, बट हमें बहुत अच्छा लगता था, अलग से एक सुकून मिलता था जैसे हम उस गली के अंदर घुसते थे। इट वॉज chaos, इट्स लाइक फाइंडिंग क्वाइटनेस इन chaos, दैट इज व्हाट इट वाज लाइक, ऐसे आ गए हम लोग, वाह। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सामने से लाइक गाड़ी आती थी, थोड़ी सी चौड़ी गाड़ी होती थी, समथिंग लाइक अ टेम्पो, तो हमें बिल्डिंग के ऐसे सड़क के सटक के हमें खड़ा होना पड़ता था सो दैट इट वुड पास एंड देन वी वुड वॉक डाउन। ऐसे वॉक करते करते आगे एक पॉइंट्स हम लोग और एक लेफ्ट में ले लेते थे, जो और एक गली थी, द रेसिडेंशियल एरियाज वुड स्टार्ट एंड देन ऐसे मेज ऑफ गलीज थी, एंड दोनों साइड फ्लोर्स बने हुए थे, हाउसेज, बंगलोज, वट एवर यू कॉल इट, फ्लोर्स बने होते थे एक के बाद इट्स लाइक नैरो लेन एंड देन यू हैव फ्लोर्स, 2 story 3 storied फ्लोर्स ऑल अराउंड। आप ऊपर की तरफ देखोगे देन यू विल नॉट सी द स्काई वेरी क्लियरली बिकॉज you'll see a maze of wires, electric wires going across the entire lane, and cable wires and electricity wires and what not. It's an absolute chaos ऊपर भी। नीचे से आप सड़क में देखोगे तो obviously it is chaotic, बने नहीं होते थे, ऊबर खाबर मिट्टी का कुछ होते थे, कभी पत्थर पड़े होते थे, कभी कुछ जगह पे सीमेंटेड एरियाज मिलता था, कभी कहीं पे पानी होता था, एंड वी वुड काइंड ऑफ केयरफुली ऐसे ऐसे करके हम लोग वॉक करते थे, एंड बारिश के सीज़न में तो अलग ही स्टोरी बनता था, एंड दैट वाज ऑल्सो अमेजिंग एक एक्सपीरियंस होता था। आप आगे जाएंगे 3-4 बिल्डिंग्स एंड घरों के बाद एक छोटी सी परचून की दुकान आती थी। उस दुकान में एक अगली लुकिंग फैट बनियान पहन के आदमी नॉर्मली बैठा होता था, या कोई आंटी बैठी होती थी बूढ़ी, ओल्ड, बहुत ही टिपिकल परचून या ग्रोसरी के दुकान होते थे। ये छोटी सी होती थी, नैरो, ट्यूबलाइट अंदर लगी होती थी, एंड मोस्टली ग्रीनिश कलर का या लाइट ब्लूइश कलर का अनकेम्प्ड ग्रोसरी शॉप होती थी जिसमें चीज़ें स्टैक्ड अप होते थे, चिप्स के पैकेट ऐसे आगे लगे होते थे। सो इफ़ यू आस्क समथिंग, सो नॉर्मली व्हाट वी वुड डू इज़ हम लोग वी वुड हैव फ्रूटी, उस टाइम पे फ्रूटी मिलता था, वी वुड टेट्रा पैक्स में, वी वुड आइडियली नॉट हैव दोज, हमें पता भी नहीं था दिस ग्रेट हेल्थ दी soft drinks, if I can call it that way, like Real या fiber drinks या और एक कौन सा ब्रांड है, I don't know, I mean I'm forgetting that name। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे हम लोग लेते नहीं थे, हम फ्रूटी लेते थे, या तो माजा के टेट्रा पैक्स लेते थे, एंड एक चिप्स या तो चॉकलेट लेते थे, डेयरी मिल्क। तो चीज़ ऐसी होती थी दैट वी वुड गो अक्रॉस, आई वुड गो अक्रॉस एंड आई आस्क दिस जेंटलमैन, मुझे ये चीज़ें चाहिए, एंड ही वुड नॉट इवन लुक एट मी। अच्छा हाँ, अच्छा छोटू ये लिया, अच्छा ठीक है, आपका इतने पैसे हो गए, हाँ ये ले। ही विल नॉट इवन लुक एट मी। इनिशियली आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी रूड, बट कई बार जाने के बाद आई रियलाइज दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, और उसी में एक अलग चार्म है, उसी में एक अलग मज़ा है, दैट दिस गाय विल नॉट इवन लुक एट यू, forget smiling or interacting, and he will just hear you and he will just tell his assistant कि ये ले वो ले आओ, and the entire transaction has happened without even you and him having one look into each other's eyes once। बहुत इनिशियली मुझे अजीब लगता था, बट बाद में मुझे ना ये चीज़ बहुत मज़ा आने लग गया। Most of these shopkeepers, they would know the local faces, और by their voice also, आवाज़ सुन के उनको समझ में आ जाता था कि अच्छा ये शायद इन जी का बेटा या बेटी आए हैं, या बहू आए हैं, या खुद ही वो आए हैं। सो विदाउट इवन लुकिंग एट दैट पर्सन, उनको समझ में आता था कि क्या कौन से घर से आए हैं या कौन जनाब आए हुए हैं। इस तरीके का एक रिलेशनशिप्स उन छोटे छोटे परचून के दुकान जो उन गलियों में है वहाँ के लोगों के साथ होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक समझने के बाद बहुत मज़ा आता था, एंड एवरी सेकेंड थर्ड टाइम दैट वी वुड क्रॉस, हम लोग कभी इस दुकान से या तो कभी उस दुकान से ये छोटी मोटी चीज़ें लेते थे, एंड द बिहेवियर एंड द पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन और एंगेजमेंट वुड बी जस्ट द सेम, चाहे कोई भी दुकान में जाए, और हमें मज़ा आता था ये चीज़। हम गालियाँ भी बकते थे कि यार देखो क्या आदमी यार देखता भी नहीं है, बट हमें मज़ा भी आता था। तो
खैर ऐसे करते करते गलियों के बीच में आगे सिप करते करते चॉकलेट के वो क्यूब्स खाते खाते सडनली माई वाइफ वुड स्टॉप मी, हु वाज माई गर्लफ्रेंड देन, रुको रुको, ऐसा व्हाट हैपेंड, यू नियरली गेव मी हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 26 27, क्या हुआ? शी सेड वेट, सामने दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, कैसे दिखेगा, स्ट्रीट लाइट्स होगी तभी ना कुछ दिखेगा, एक तो दिख नहीं रहा है, सड़क खराब है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स कह लो या फ्लोर कह लो एक दूसरे के अगल बगल लगे, मुझे दिखेगा कैसे भैया? नेक्स्ट उसे नहीं, सामने एक बिल्ली ने रोड क्रॉस किया है। व्हाट? सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी आर सपोज टू वेट टिल समबडी क्रॉसेस एंड आई एम लाइक ठीक है। सो वी वुड आइडियली वेट फॉर सम टाइम, कोई क्रॉस करते थे वहाँ से या यहाँ से कोई क्रॉस करते थे, देन यू वुड वॉक डाउन अगेन। और कभी कभी कुत्ते इधर उधर भागने लगते थे, कभी कभी बैल या काऊ आ जाते थे। इट वॉज द केओटिक एक्सपीरियंस। कभी कभी वॉक करते करते यू कैन हियर पीपल टॉकिंग ऑन टॉप ऑफ योर ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो फ्लोर्स हैं अगल बगल आमने सामने एकदम एज यू कैन रीच आउट, ऐसे हाथ आप इधर से बढ़ाएंगे और उधर से वो हाथ बढ़ाएगा, दोनों बैल्कनी से एक दूसरे को शेक हैंड कर सकते थे, इतनी क्लोज नैरो। तो दे विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ लाइक एज सिंपल एज ओके आज घर में ये बना है, घर में ये कम हो गई, आज बच्चे के स्कूल में ये हुआ था, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बैंटर दे विल टॉक। एंड कभी आगे जाओगे तो दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, हमारे घर में ये टायर पंक्चर हो गया। एंड अगेन यू वॉक ए लिटिल फर्दर डाउन, ए वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज गलीज आर दैट हर गली में हर घर के सामने बड़ा सा लोहे का गेट होता है जो एक तो पूरा खुलता है और एक छोटा सा विंडो भी होता है जो आधा खुलता है। तो आधा खोलने वाला जो विंडो होता है इंसान को जाने के लिए, और बड़ा टू लेट स्कूटर्स एंड टू व्हीलर्स और व्हीकल्स टू गेट इनसाइड। तो स्कूटर्स आधे एक सीमेंटेड इंक्लिनेशन होते थे उस गेट तक सड़क से, जो बेसिकली यहाँ से भी इंक्लिनेशन होता था और उसके ऑपोजिट में जो घर है वहाँ से भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता था, और सारे घरों में ऐसे होते थे। ऐसे करते करते सड़क को बेसिकली इतना सड़क होना चाहिए था, वो इतना हो गया है। सो एनीवेज, तो इतना केओटिक, बट इस केओस में भी एक अलग मजा आता था, नो डाउट अबाउट इट। इट वाज द स्मेल ऑफ इट, द केओस, द clumsiness, the entire environment, the messy environment, if I can call it that way, had its own rhythm, जो आप अगर अंदर घुस के समझेंगे अलग ही मज़ा आता था, और मुझे बहुत मज़ा आता था। और ऐसे करते करते हम लोग फाइनली एक जगह से निकल रहे थे विच वुड कनेक्ट टू अ मेन रोड, विच वॉज वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक अपार्टमेंट एट द कॉर्नर में था, विच वॉज अ कुमुदी अपार्टमेंट्स, विच वुड बी ऑन राइट हैंड साइड द मोमेंट वी पॉप्ड आउट ऑफ दैट गली, एंड वी वुड टेक ए लेफ्ट। एंड लेफ्ट में जैसे वॉक करते थे वहाँ पे एक परचून के दुकान और दो बड़े बड़े थे। सो माई गर्लफ्रेंड वुड ऑलवेज शो मी दैट दिस इज वेयर वी वुड मोस्ट ऑफ द टाइम गेट आवर ग्रोसरीज फ्रॉम अस। वाओ, थोड़ा सा और आगे जाते थे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत बड़ा ओपन सा सीमेंटेड स्पेस था, बीच में बहुत बड़ा सा एक सर्कल भी था, सीमेंटेड सर्कल, जिसके पीछे एक शॉपिंग सेंटर था। शॉपिंग सेंटर तो मैं कहूँगा नहीं, बट ये आई मीन देयर वाज ह्यूज कमर्शियल स्ट्रक्चर व्हिच वाज देयर, और उसके पीछे दो तीन ठेके भी थे। दैट इज़ द प्लेस वेयर द दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन इज कम अप नाउ, तो उस टाइम पे हम लोग थे जब वो थी नहीं, देयर वाज नो साइन अबाउट द मेट्रो स्टेशन। खैर, सो वी वुड वॉक डाउन स्ट्रेट, आगे जाके टी पॉइंट आता था, और टी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाज अगेन गोइंग टू द्वारका सेक्टर 1, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वाज गोइंग टुवर्ड्स डाबरी मॉल। और उस टी पॉइंट पे ही एक बैंक्वेट हॉल था, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, एंड आई थिंक रिलायंस का एक स्टोर हुआ करता था वहाँ पे। And we would always say, I mean, it is not about the Reliance store. The funny part is every day or every time हम लोग उस जगह पे आते थे, and we would just make it sound so great. There's a Reliance store out here. Every day, there's a Reliance store out there. Reliance store. As if हर बार एक नया Reliance store वहाँ पे अलग अलग रूप में आ रहे हैं। तो that's how we would kind of react. फिर वहाँ से हम लोग राइट लेके एक थोड़ा सा आगे जाके एक शनि मंदिर आता था। तो शनि मंदिर में माई वाइफ वुड ऑलवेज प्रे, हम लोग एक दो कॉइन्स और वट एवर वॉज लिटिल ऑफरिंग वी कुड गिव हम लोग देते थे। एंड दैट वॉज अ प्लेस वेयर वी वुड नॉर्मली काइंड ऑफ पार्ट। माई वाइफ यूज्ड टू लिव समवेयर देयर, एंड आई वुड देन से गुड बाय फॉर द टाइम बिंग, and I would take a rickshaw, cycle rickshaw, and come back all the way to Sector 1, जहाँ पे मेरा गाड़ी पार्क होता था most of the time, Maruti 800, and I would drive back home. It's
a brilliant time that we both of us used to spend together. A brilliant time. I mean, I don't know how to describe in words. I mean, वो जो 1.5-2 घंटे हम लोग एक दूसरे के साथ वॉक करते थे गलियों में, जैसे भी गली हो, but that gully was also like a part of our story. वो जो chaos था चारों तरफ, structural chaos या whatever chaos was in front of us or around us, that was also a part of our story. हमें अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है. We loved that walk. At least I love it so much that every time I go to Delhi, I make sure मैं हमेशा एक छोटा सा वॉक उन गलियों में अभी भी करूँ. बहुत अच्छा लगता है. एक सिंप्लिसिटी था, एक रॉनेस उसमें है. कोई सुपरफिशियल आर्टिफिशियल इट्स लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, इट्स लाइक there is a natural raw beauty and there is a beauty which has been made up with a lot of layers of makeups and foundations. मेरे जैसे इंसान को तो विदाउट फाउंडेशन मेकअप जो आपका नेचुरल ब्यूटी है, जो भी भगवान ने आपको दिया है, वही मुझे अच्छा लगेगा. और वो जगह की ब्यूटी वैसी थी, chaos, chaotic. But for us, that meant a lot because that stretch of walk through that chaotic gullies gave us the time that we needed, gave us the space that we needed, and we could talk about a lot of things out there while having our fruity and the dairy milk chocolate, जो हम लोग वो so called rude looking uncles के दुकानों से हम लेते थे. बट आज मैं जब बैठ के सोचता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. वाह, मुझे अच्छा लगता है that okay, I'm not going to a big store and everybody is smiling and greeting with the big smile, but I know everything is paid for, everything is fake. I'm not challenging that, बहुत अच्छी बात है. But for me, I would prefer to go to a grocery like that, जो मेरे तरफ देखेगा भी नहीं, but he is doing his job well. It's a very raw and natural. I think beautiful time spent, and I don't know हम कितने बार ऐसे जगहों पे वापस जा पाएंगे, but I firmly believe that this video, when me and my wife will watch somewhere or sometime in the future, physically ना ही से ही, हम आइज़ बंद करते हुए हम उस जगह पे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे. And those places played a very important role in making our relationship come closer and become stronger. Well, another day, another lovely story.